इसके लिए तो हम सचमुच में जिसको धर्म समझ रहे हैं अथवा आज दिन तक हमने जो कुछ भी किया कर रहे हैं और करेंगे, इन सब की या तो असलियत जाननी होगी अथवा इनसे ऊपर उठना होगा। क्योंकि यदि इन्हीं से हम कृतार्थ हो जाते तो अनादिकाल से लेकर के अब तक कभी के कृतार्थ हो गए होते है ना। अपना जीवन सार्थक नहीं हुआ, ये हमने पहले नहीं किया ऐसा है ही नहीं। अनादिकाल से ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहा है और नाना प्रकार के उत्तम से उत्तम जिसे समझो कोई उत्तम ही न हो ऐसा भी ये कर चुका है। परंतु सच्ची बात यह होती है कि जो कुछ भी किया जाता है इससे कर्तापना ही पुष्ट होता है और शास्त्रों में इस कर्तापने को ही बंधन कहा गया है। चाहे आप पाप करो या पुण्य करो, निश्चित रूप से मैं करता हूँ ये जागृत होगा। इसलिए साधन जो होता है ना, जैसे सीढ़ी जो होती है वह कहीं पहुँचने के लिए होती है, भटकाने के लिए नहीं होती है, मंजिल पर पहुँचाने के लिए होती है। तो ये जितने भी साधन होते हैं ये हमें सत्य के साक्षात्कार के लिए अथवा समझो अविद्या के बंधन से मुक्त करने के लिए ही होते हैं। इनसे यदि अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, मूल सहित जन्म मरण के दुखों की निवृत्ति हो जाती है, तब तो समझना चाहिए कि हमारा करना धरना सब सार्थक हो गया। लोहावट से चले जोधपुर आने के लिए, निकल भी गए वहाँ से और जोधपुर भी नहीं पहुँचे तो हो गए ना बड़ी गड़बड़, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया ना। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है लोहावट, अपन लोहावट जाने के लिए यहाँ से निकलते हैं और घंटे 2-3 घंटे चलने के बाद में फिर जांच पड़ताल करते हैं, पहुँचते भाई यहाँ से लोहावट कितना दूर है। पहले 100 किलोमीटर थी, अब कह रहे भाई यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है लोहावट। तो गड़बड़ हो गया ना। इसका मतलब हमने ठीक दिशा चयन नहीं की। चले तो बहुत ज़्यादा परंतु हम उल्टे चलने लग गए। तो वास्तविकता क्या होती है कि सचमुच में हम धर्म के स्वरूप को भी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। नाम तो भले हम सब लेते हैं कि सनातन धर्म, परंतु सनातन होता क्या है। बाकी ये जो दूसरे जितने भी होते हैं ये सब मजहब होते हैं, फिरके होते हैं, संप्रदाय होती है। तो संसार के अंतर्गत लोग इन मजहबों को ही धर्म समझ लेते हैं। सनातन जो शब्द होता ना, सना कहते सदा को, तन कहते रहने वाले को। तो सदा तो रहने वाले केवल परमात्मा ही तो है। तो उस परमात्मा तत्व का जो साक्षात्कार होता है उसी को परम धर्म कहते हैं। और उस परमात्मा से मिलाने वाली जितनी भी क्रिया चेष्टाएं हैं, वो कैसी भी क्यों ना हो, भले लोगों को ठीक न लगे, विपरीत लगे अथवा किसी की वासना पूरी न होती हो, फिर भी हम उसी को धर्म कहेंगे। यहाँ तो धर्म का जो निर्णय होता है प्रस्थानत्रयी से किया जाता है। भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, हमारे वेदों में श्रुति माता क्या बोलती है। तो भगवद वाणी जो होती है या महापुरुषों के, क्योंकि धर्म का जो निर्णय होता है ना, यहाँ पर तो इतना स्पष्ट बताया गया है कि तर्को अप्रतिष्ठा है। यहाँ पर तर्क से धर्म का निर्णय नहीं होता है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। तो लिंगमाराम जी महाराज, धर्म का जो निर्णय होता है वो तर्क से नहीं होता है। इस प्रकार से तुलसी के पत्ते को खाने से मलेरिया की बीमारी मिट जाती है, ये विज्ञान सिद्ध कर देता है। परंतु तुलसी के पत्ते को खाने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, विज्ञान सिद्ध कर सकता है क्या? यंत्रों में पकड़ में आ सकता है क्या? ये कभी नहीं। तो तर्क यहाँ पर काम नहीं करता। इसीलिए तो कहते हैं ना, तर्क वितर्क बहुत किया यही पूर्व का पाप, आलोचना में उलझकर खाली रह गए आप। हम सचमुच में खाली रह जाते हैं क्योंकि इस रहस्य को समझते ही नहीं, किस समय किस प्रकार से अपने को बनाना होता है। पेट नीचे हम चाहे नहीं हम तो सिर ऊपर रख करके चलेंगे तो सिर फूटेगा।
तो किस में किस प्रकार का व्यवहार करना होता वो प्रत्येक क्षण का अनुभव अच्छी तरह से होना चाहिए। तो तर्क से धर्म की सिद्धि नहीं होती है। वेदों में मंत्र भी अनेक प्रकार के हैं, किस समय किसको धर्म बताया। कहीं पर जूते पहनने को धर्म बताया तो कहीं जूते का त्याग करने को धर्म बताया, कहीं पर घर में रहने को धर्म बताया तो कहीं पर घर के त्याग को धर्म बताया। तो ये सब देश काल के अनुसार इनका निर्णय होता है। नेको मुनि से वचे प्रमाणम, जितने भी मुनि हुए, जितने भी महापुरुष हुए, ये सब प्रमाण रूप है। ऐसा नहीं कि वो प्रमाणित नहीं है, परंतु एक मुनि धर्म किसको कहता, दूसरा किसको कहता, तीसरा किसको कहता। इसलिए उस समय धर्म का स्वरूप क्या है, ये हृदय रूपी गुहा में स्थित होता है। इसलिए धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम आजनो येन गतः स पंथा। महापुरुष जिस रास्ते से होकर के निकले ना, अपने को बस उसी रास्ते चलना, इसी को हम धर्म कहेंगे। तो सचमुच में सत्य कहा जाए तो ये सनातन धर्म जो है केवल और केवल मात्र आत्मा को ही सनातन कहते हैं। न जायते मृत्ये व कदाचिनायम वा भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न अन्यते निमाने शरीरे। अरे सबका नाश हो जाने पर भी इसका नाश नहीं होता। इसलिए आत्मा को जानना यही सच्चा धर्म है। और उसके लिए ये सारी की सारी ग्रंथों की मर्यादाओं की, कैसे रहना क्या नहीं रहना, सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं। देहात्म बुद्धि जम पापम न तद गोवद कोटि भी। आत्मा अहम बुद्धि पुण्यम न भूतो न भविष्यति। जो इस देह को मैं मेरा समझता है, समझो उन्होंने करोड़ों को वध कर दिया हो। क्यों? वास्तव में देह सनातन नहीं है। हम सनातनी है तो सनातन को ही तो महत्व दें। और जब देह में नहीं हूं तो विचार करके देखो, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम अपने कैसे हो सकते हैं। हम काले गोरे लंबे ऊंचे बांके टेढ़े कैसे हो सकते हैं। हम किसी के बाप, किसी के बेटे, किसी के शत्रु मित्र कैसे हो सकते हैं। ये सारा संसार बेचारा इसी में तो उलझा हुआ, यही तो अटका हुआ। और यही राग द्वेष करके मैं श्रेष्ठ हूँ, वह निकृष्ट है, मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, मेरी पूजा होनी चाहिए, उनका अपमान होना चाहिए, ऐसे पूरा का पूरा संसार उलझा हुआ है। तो यहाँ पर इस देह से ऊपर उठने को धर्म कहते हैं, इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठने को धर्म कहते हैं, मन की कल्पनाओं से मुक्त होने को धर्म कहते हैं, बुद्धि की जानकारियों को ठीक नहीं हो तो उनको विसर्जित करना, इसको धर्म कहते हैं। तो इन पंचकोश का जो अधिष्ठान है, जिसको आत्म तत्व बोलते हैं, उस आत्म तत्व का साक्षात्कार यही परम धर्म होता है। इससे अधिक कोई होता ही नहीं। इसलिए एन केन प्रकारेण उस आत्म तत्व का साक्षात्कार हो, तभी सचमुच में सनातनी हो, तभी सचमुच में धर्मात्मा हो। तो धर्म का जो स्वरूप बताया ना, केवल मात्र ये छोटी छोटी बातों को धर्म कहते ही नहीं। ये तो अभ्युदय निश्रय संसिद्धि स धर्म है, जिससे अपना उत्थान हो और अंत में जन्म मरण के दुखों की निवृत्ति होती हो, उसी को कहते हैं धर्म। बाकी सब होता है अधर्म। बस ये खूब इतनी सी सत्संग जीवन में कल्याण कर देती, और कितना सुनेंगे। इस जगह अपने को कुटस्थ बनना चाहिए, और जब यहाँ कुटस्थ हो जाएंगे तो आगे की कक्षा फिर अपने आप मिल जाएगी। LKG उत्तीर्ण हुए तो आगे की कक्षा मिलेगी ना, और LKG में नहीं बैठे तो नहीं, हम तो कॉलेज में पढ़ेंगे, हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल। हाँ, तो अपने अपने हिसाब से महापुरुषों का सानिध्य करते हुए, उनकी मर्यादा में रहते हुए अपने को अपने कर्तव्य का निर्णय लेना, क्या करना क्या नहीं करना। क्योंकि जिनको कर्तव्य का बोध नहीं होता ना, वो कुछ नहीं कर पाता, वो बेचारा उल्टा ही करेगा। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं होती है ना, वो अपने को यहाँ पर संत महापुरुष हुए, शास्त्र हुए, क्योंकि शास्त्रों के बिना भी काम नहीं चलता। देव गुरु बृहस्पति भी बिना शास्त्र के ज्ञान, वृद्धों की सेवा बिना धर्म न सकते जान। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जितनी भी कोई योग्यता प्राप्त कर ले, फिर भी बिना शास्त्रों के ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पर शास्त्रों की भी आवश्यकता होती है, संत महापुरुषों की भी आवश्यकता होती, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा हुआ ना, बहुत गंभीर होता, हर कोई समझ ही नहीं सकता। ऊपरी दृष्टि से देखा जाए तो उसका अर्थ क्या होता, परंतु सचमुच में भीतर से जब देखते हैं ना, तब बात बड़ी विलक्षण हो जाती है।
हम अचंभित तो हो जाते हैं, इसका ये भी रहस्य हो सकता। इसलिए इनका आश्रय लेते हुए पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार, हंस बनो पुरुषार्थ करो साधन धारो चार। साधन धारो चार, गुरु की शरण में जाओ, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु को शीश झुकाओ। सर्व दुखन की निवृत्ति, मुक्तानंद अपार, पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार। बस ये प्रक्रिया होती है और यही श्रुति माता का सिद्धांत है। चरे वेती चलते रहो। कब तक? जब तक सनातन तत्व का बोध न हो जाए, आत्म तत्व का बोध न हो, तब तक रास्ते में अटकना नहीं है, वहां से होकर के तो निकलना है। धर्मशाला में रात्रि निवास करना अनिवार्य होता है, परंतु धर्मशाला के मालिक बन गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, यही बात है। रात रहो, सूर्य उदय होते का त्याग करो, फिर चलो, निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे। यही जीवन का सार है।